सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको HCL रुद्र के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको HCL रुद्र के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, HCL रुद्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको उसके डिप्लॉयमेंट के बारे में जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इंडियन आर्मी बहुत ही जल्द वेपनाइज्ड ध्रुव चॉपर को भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में डिप्लॉय करने वाला है। दोस्तों, मैंने वेपनाइज्ड ध्रुव चॉपर इसलिए कहा क्योंकि HCL रुद्र HCL ध्रुव से ही डेवलप किया गया है और HCL ध्रुव के वेपनाइज्ड वर्जन को ही HCL रुद्र कहा जाता है। HCL रुद्र एक अटैक हेलीकॉप्टर है और HCL ध्रुव एक मल्टी रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, HCL रुद्र की डिप्लॉयमेंट नॉर्थ ईस्ट एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है और इस रीजन में ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्म हेलीकॉप्टर फ्लीट होगी। इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपनी पावर को बढ़ाने में लगा है, इसीलिए भारत उस एरिया में न्यू माउंटेन कॉर्प्स डिप्लॉय कर रहा है। भारत उस एरिया में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को रीएक्टिवेट कर रहा है और साथ ही भारत का फ्रंट लाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी डिप्लॉय कर रहा है। अब हम बात करते हैं HCL रुद्र के बारे में। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि HCL रुद्र HCL ध्रुव का एडवांस वर्जन है। HCL रुद्र एक इंडियन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे HCL ने डिजाइन और डेवलप किया है। HCL ध्रुव के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद HCL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पे काम करना शुरू किया, जिसे HCL ध्रुव में ही मॉडिफिकेशन करके बनाया गया। तब इंडियन आर्मी ने कहा कि इसके एयरफ्रेम में कुछ मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तब HCL ध्रुव में ही कुछ चेंजेस करके उसे वेपनाइज्ड करके नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया, जिसका नाम HCL रुद्र रखा गया। HCL रुद्र की फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग 16 अगस्त 2007 में की गई। इसके बाद इसकी आर्मामेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और फाइनल वेपन फायरिंग टेस्ट सितंबर 2011 तक किए गए, जिसमें 20 mm टरेट गन, 70 mm रॉकेट और MBDA की माइस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग शामिल थी। HCL रुद्र में सेंसर्स, वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और ग्लास कॉकपिट का अपग्रेड वर्जन यूज किया गया है। इसके सेंसर्स में स्टेबलाइज्ड डे और नाइट कैमराज, इंफ्रारेड इमेजिंग और साथ ही लेजर रेंजिंग डेजिग्नेशन इंक्लूड है। HCL रुद्र में सेल्फ डिफेंस के लिए साप कंपनी का इंटीग्रेटेड डिफेंस एड सूट लगाया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेल्फ प्रोटेक्शन लगाया गया है, जो कि फुल्ली ग्लास कॉकपिट में इंटीग्रेटेड है। इसके ऑनबोर्ड सेल्फ डिफेंस सिस्टम में रडार, मिसाइल डिटेक्टर, IR जैमर, चाफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर लगाया गया है। इससे पता चलता है कि HCL रुद्र की सेल्फ डिफेंस सिस्टम कितनी पावरफुल है। HCL रुद्र को आर्म्ड और अनआर्म्ड रोल के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि ट्रूप ट्रांसपोर्ट, एंटी टैंक वॉरफेयर, क्लोज एयर सपोर्ट। सितंबर 2012 तक HCL रुद्र के सभी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए और उसे इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल कर लिया गया और इसकी कैपेबिलिटी से खुश होकर HCL को 76 रुद्र हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने भी HCL रुद्र के ट्रायल्स किए थे और इंडियन नेवी HCL रुद्र के सेंसर, इमेज क्वालिटी और 12 to 14 किलोमीटर दूर से ही शिप को ट्रैक करने की क्षमता से काफी इंप्रेस हुई। HCL रुद्र के और दो मेन वर्जन डेवलप किए गए हैं, जो कि रुद्र मार्क 3 और मार्क 4 है। इसमें मार्क 4 वर्जन सबसे एडवांस है। HCL रुद्र को 2012 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था और अब तक इसके 27 यूनिट सर्विस में है। अब HCL रुद्र के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। रुद्र में 2 पायलट्स रह सकते हैं, साथ ही इसमें 12 पैसेंजर्स और 4 स्ट्रेचर्स रह सकते हैं। इसकी लेंथ 15.87 मीटर और हाइट 4.98 मीटर्स की है। इसकी डिस्क एरिया 137 स्क्वायर मीटर की है। इसका एम्प्टी वेट 2502 किलोग्राम का है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट
5500 किलोग्राम का है। HL रुद्र में 2 HL टर्बोमेका शक्ति इंजन लगाए गए हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका कॉम्बैट रेडियस 320 किलोमीटर का है और इसकी फेरी रेंज मतलब कि मैक्सिमम रेंज 827 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 6096 मीटर्स की है। अब इसके आर्मामेंट के बारे में बात करते हैं। HL रुद्र में एक 20 mm M621 कैनन गन टरेट लगी हुई है जो क्लोज कॉम्बैट में यूजफुल है। इसमें 8 हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रह सकती है जो कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है। HL रुद्र में 4 MBDA माइस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती है। साथ ही इसमें 4 68 mm और 70 mm के रॉकेट पोर्ट्स है और HL रुद्र के नेवी वर्जन में 2 टॉर्पेडोज और डेप्थ चार्जेस लगाए जा सकते हैं और इसमें 2 एंटीशिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इन सभी वेपन्स के साथ HL रुद्र एक डेंजरस अटैक हेलीकॉप्टर बन जाता है। तो इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि HL रुद्र की नॉर्थ ईस्ट एरिया में डिप्लॉयमेंट करने से भारत की पावर उस एरिया में काफ़ी बढ़ेगी और चाइना को काउंटर करने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।